नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम अकेडमी पे। दोस्तों मैथ्स के आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको रिमाइंडर्स थ्योरम पार्ट 5। शायद पार्ट 5 या पार्ट 6 आपका रिमाइंडर्स थ्योरम का लास्ट होगा, फिर एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। तो आज आपका लास्ट वीडियो तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि एक और वीडियो इस पर लगेगा। हम आज आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए ही बोल रहे हैं और ये हम सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है। हम कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसको थ्योरी में नहीं लिख के हम आपको डायरेक्ट लिखेंगे। और क्वेश्चंस पूछ रहा है क्या कि यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है। कह रहा है कि सर n एक संख्या है, यार ये मार्कर चला गया है। कह रहा है सर कि n एक संख्या है जो 1 से बड़ी है, ठीक है। तो n जो है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किस नंबर से ऑलवेज डिवाइड होगा ताकि रिमाइंडर आपका 0 बचे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि n एक नंबर है जो 1 से बड़ी है। n का हम कोई भी मान रखेंगे तो हमको n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किस संख्या से भागा दे कि ऑलवेज रिमाइंडर 0 हो। तो आपने n का मान रख लेना है 1 से बड़ी। तो आपने n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर कुछ भी रख के देखो, हम 2 3 में आंसर आ जाएगा। 2 रखे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 आता है। 4 में से गया 3, ये 4 4 तिया 12। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 गुना 8 72 आ रहा है। एक और स्टेप मात्र ले लो। 4 रखा तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1 16 गुना 15 आ रहा है। आप इसको लिख सकते हैं 4 गुना 45, ये 15 चौका 60, ठीक है। 4 15 चौका 60, ठीक है। हाँ, हमने इतना कर दिया। सर आप देख रहे हैं क्या कि सर यहाँ 12 है, यहाँ 72 है, यहाँ 60 है। ये सभी संख्याएं 12 से एक्चुअली कट जाएगी या रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए 12। समझ में आया हमने क्या कहा कि n एक नंबर है जो 1 से बड़ी है। तो हम 1 नहीं लेंगे, 2 3 4 n बराबर हम कुछ भी ले लेंगे। आप 3 स्टेप तक लेके देखो अपने मन से। हमने बोला कि सर हमको आ रहा है 12, आ रहा है 72, आ रहा है 60 गुना 4। हम तीनों केस में देख रहे हैं कि ये 12 12 12 से कट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डी ऐसी नंबर लेंगे, 12 लेंगे ताकि ये ऊपर वाला ऑलवेज कट जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कहता क्या है कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है, हम इसको बस आपको शॉर्ट में लिख के दिखा रहे हैं। हम सभी क्वेश्चंस को लंबा लंबा एक संख्या है ये वो। कह रहा है कि इफ़ ए नंबर डिवाइडेड बाय 68, एक नंबर को 68 से भागा देते हैं तो क्यू यानी भागफल 269, रिमाइंडर 0 आता है। उसी संख्या को 67 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, बनेगा क्या? अब तो आसानी से बनना चाहिए दोस्तों। अब कुछ रखा है क्या? आपने x से भागा लगाया तो आपको कितना आया? 68 गुना 269 प्लस रिमाइंडर 0 है। इसी x को 67 से भागा लगाया तो यहाँ भी लगा देना। आपने देखा कि 67 ऊपर है तो यहाँ रिमाइंडर +1 आएगा। इससे भागा लगाया, बीच में गुना, और 67 को 269 से भागा लगाओ तो रिमाइंडर आता है +1 और आपका एक्चुअल रिमाइंडर होगा +1 गुना +1 इक्वल टू हो जाएगा 1। आंसर बस कुछ करना क्या था। ये क्या किया मैंने, भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक यानी कि स्मॉल d गुना q प्लस r, ये फॉर्मूला पे रख दिया। फिर इसी को हमने 67 से भाग दे दिया, 67 से भाग दे दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है क्या कि 2 नंबर है जिसमें एक बड़ा संख्या है, एक छोटा संख्या है। इफ 2 नंबर, 1 बिग एंड 1 स्मॉल नंबर इज गिवन एंड विच डिफरेंस इज 1365। डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब घटाव। तो उसका अंतर कितना है? 1365 है। कह रहा है क्या, इफ़ बिग नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर देन भागफल यानी क्वोशिएंट आ रहा है 6, रिमाइंडर आ रहा है 15, फाइंड वाई। दोस्तों बोला कि 2 नंबर है, एक बड़ा एक छोटा। हमने बड़ा को x, छोटा को y मान लिया अपने मन से। हम आपको सवाल आधा सॉल्व करके दे चुके हैं, अंतर भी दिया है, भागफल भी दिया है। अब आपको बताना है कि सर x बट्टा y में अगर भागफल 6 है,
शेषफल 15 है तो छोटी संख्या क्या होगी। दिमाग लगाइए दोस्त, बहुत आसान है। हमको लग रहा है कि ये अब चुटकियों में बनना चाहिए, आप बनाने का कोशिश कीजिए, हम बनाते हैं। कह रहा है क्या सर x बट्टा वाई जब करते हैं तो हमको q आता है कितना 6 और r आता है 15। इसका मतलब x बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष इतना होगा क्या। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। x भाज्य है, y भाजक है, q आपका भागफल है, तो हमने x बराबर वाई गुना 6 प्लस रिमाइंडर कर दिया। अब आपको एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया क्या, x माइनस 6y इक्वल टू 15। एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया और एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1365। हमने अपने मन से अंतर कर दिया तो ये कट जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 1350। 5 दूना 10 माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10 और 7 270 आता है। y बराबर 270 आता है और ये आपका एक्चुअल आंसर है। खत्म कहानी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले सवाल की ओर। और आपको दो इस तरह के सवाल भी दिए जा सकते हैं जिसमें आपको कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स के पावर दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि किसी संख्या से उस नंबर में भागा दिया जा रहा है तो वह पूर्ण रूप से कट रही है। जब भी पूर्ण रूप से कट रही है मतलब भागफल लग रहा है और रिमाइंडर 0। जब भी पूर्ण रूप से यानी कि टोटली फ्रैक्टेड हो, इसका मतलब आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर किसी संख्या से मैंने 100 को 10 से भागा दिया, रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कट रहा है। भागफल 10 होगा लेकिन रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें से पूछ रहा है क्या कि इसको इससे भागा दिया तो d क्या होगा। तो रिमाइंडर 0 हो तो d पूछ रहा है। करना क्या कि सर इसमें हमको कुछ करना नहीं है, बस जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर है उसको कॉमन ले लेना और 1 प्लस 4 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3 बच जाएगा। और यहाँ 3 पे पावर 25 लोगे तो फिर 1 प्लस 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 बच जाएगा। 4 1 5, 16 5 21 और 21 और 64 कितना होता है, 4 1 5 6 2 8 85 होता है। आपके पास दोनों सवाल के लिए यहाँ एक ऑप्शन है, अब देख लेना। और इसमें होता है 3 पे पावर 25, 3 1 4, 9 4 13 और 27 और 13 40। हमने कॉमन लेके देखा तो बीच वाले संख्या को जोड़ा तो 40 आया, यहाँ 85 आया। सर ये 4 पे पावर 61 है, हम इसको 2 पे पावर 132 लिख सकते हैं, 122 लिख सकते हैं क्या। हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 पे पावर 61 हो जाएगा यहाँ से। अब आप कुछ देख रहे हो क्या, इस 85 में 17 गुना 5 छिपा है। आपका आंसर आ गया। आपने बोला कि सर यहाँ 5 है, यहाँ से 1 2 ले लेंगे, 5 2 का गुना हो जाएगा 10। आंसर दिया हुआ है, ख़त्म कहानी। तो आपने देखा कि हमको 2 और 5 छिपा हुआ है। हमने अभी भी बोला कि आप यूनिट डिजिट ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन देखा 10 25 30 45 40। आपने देखा यहाँ 85 आ रहा है, आपने बोला कि 85 आ रहा है, तो आपने बोला कि यूनिट में 5 है और यहाँ इवेन नंबर है। हमने बोला था 5 गुना इवेन नंबर ऑलवेज 0 देता है। 0 कितना 0, तो चूंकि 5 गुना 2 हमने अभी लिया है तो ये 10 है। मिनिमम नंबर यहाँ पर डी का मान निकालना है। मिनिमम डी पूछ रहा था ये सवाल में, डी का छोटा से छोटा मान, तो उसका हम यहाँ पर से आंसर दे देंगे। मिनिमम डी करने का क्या मतलब है सर, 3 पे पावर 40 तो आपने 40 मार देना इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ तो हो गया, ख़त्म कहानी। 10 आंसर 10 होगा। 10 से पूरी तरह से कट जाएगी, 10 से भागा लगा के देखो कट जाएगी 101%। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो 40 से भागा लगाएंगे कट जाएगी। आंसर 40 तो दिया नहीं है, आंसर दिया है 30। क्योंकि सर हमने बोला कि नहीं, हमसे पूछ रहा है मिनिमम मान क्या होगा, छोटा से छोटा वैल्यू। तो हमने बोला सर 3 गुना 3 पे पावर 24 गुना 3 गुना 4 गुना 10 लिख सकते हैं क्या। अब देखो मिनिमम वैल्यू आ गया क्या,
आपका मिनिमम वैल्यू आया है 30। मिनिमम वैल्यू 20 भी आ सकता था, क्यों? क्योंकि सर आपने बोला कि 2 गुना 10, ऑप्शन में 10 दिया है, मिनिमम वैल्यू 10 आएगा। सॉरी, इतना भी नहीं करना है, मिनिमम वैल्यू पूछा ना। हाँ सही में मिनिमम वैल्यू पूछा, तो इससे तो कोई मतलब अभी नहीं रखना, क्योंकि 40 को लिख सकते हैं 4 गुना 10, और ऑप्शन में आपके पास 10 है, दोनों का आंसर 10 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू में दोनों का आंसर 10 हो जाएगा। तो आपको बस मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको फैक्टर करके देखना है, यूनिट नंबर यूनिट आपको अब यहाँ पे काम पर गया सर, फैक्टर का भी आपको यहाँ काम पर गया, यूनिट डिजिट का भी। आप समझ में आया कि फैक्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, यूनिट डिजिट पढ़ना क्यों जरूरी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और सवाल की ओर, और हम आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और सवाल की ओर। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है क्या है, यह बहुत आसान सवाल है। कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एक संख्या को 7 से भागा दिया और उसी संख्या को 6 से भागा दिया, तो रिमाइंडर क्रमशः आया है 1 और 4। रिमाइंडर आया 1 और 4। हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि x का ऐसा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए 7 से भागा देने पर 1 आता है और 6 से भागा देने पे 4 आता है। आप यहाँ करके देखो तो सर इसके लिए क्या होता है, x बराबर हम 7 गुना q प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसके लिए x बराबर 6 गुना 6 है ना, 6 गुना q प्लस रिमाइंडर 4। हमने भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के पैटर्न पे दोनों को बैठा दिया। आपने बोला कि x का ऐसा क्या मान रखे जो कि हमको रिमाइंडर 7q प्लस 1 और 6q प्लस 4 दोनों सेटिस्फाई हो, दोनों का मान एक्चुअल में निकल। तो आप देख रहे हैं सर कि अगर हमने पहले q का मान बैठाना है 1 2 3 कुछ बैठा के देखो, 1 बैठा के देख रहे हैं तो ये आता है 8, यहाँ 1 बैठा रहे हैं तो 10 आता है, यहाँ 2 बैठाते हैं तो 14 1 15 आता है, यहाँ 2 बैठाते हैं तो 12 4 16 आता है, यहाँ 3 बैठाते हैं तो 21 1 22 आता है, यहाँ 3 बैठाते हैं तो 22 आता है। यानी कि आपका जो ये q वाला वैल्यू था वो हमको निकल गया 3, और यही आपका आंसर लाएगा। तो इस केस में जब भी पूछा जाए कि किसी संख्या को एक अलग नंबर से उसी संख्या को एक अलग नंबर से भागा दिया जाए, तो आपको ये पहले ले आना है और यहाँ पे q का मान बैठा के चेक करना है। 1 2 3 1 2 3 4 तक में आ जाता है, हमने 3 बैठाया तो आंसर आ गया ये 22, और x का मान हो जाएगा 22 आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सेम सवाल में दोस्तों अगर हमसे मिनिमम नंबर जैसे 22 आया, बोल दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की छोटी संख्या, कहने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर x से भागा दिया 7 रिमाइंडर आया 1, x से भागा दिया 6 रिमाइंडर आया 4, और आपका x का मान जो है ना वह बोल रहा है 3 अंकों में आनी चाहिए, तब आंसर कैसे निकालोगे। तो हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या वाला, x बराबर इतना इतना, तो q का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे ना, एकदम नहीं। 3 अंकों के लिए मेरे पास क्या होता है, चूंकि वो 2 अंक है, छोटी संख्या निकालनी थी, कर देंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है तो आपने क्या करना, इस 7 और 6 को गुना कर देना, आंसर आएगा 42। और यहाँ पे अब q x बराबर 7 और 6 का गुना और प्लस आपको आया कितना था 22 ना, इतना कर देना। पहले पहल तो आपको x का एक मान निकाल लेना, जो छोटी से छोटी संख्या हमको 22 आया, और उस छोटी से छोटी संख्या को इस पैटर्न पे बैठा देना, आपको 3 अंकों की संख्या भी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होगा तो दोस्तों एक शायद क्वेश्चन का हम रिमाइंडर थ्योरम लेंगे, नहीं तो एलसीएम पे हम चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि 5 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रमशः 1 और 5 शेष देता है। सेम क्वेश्चन है, x को 5 से भागा दिया, x को 8 से भागा दिया, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 5। क्वेश्चन कहता है कि सेम संख्या को 5 और 8 से भागा देने पे 1 और 5 आता है, तो ऐसी प्राकृतिक बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या किसका मान x के लिए क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप फिर वही कर, पहले आप क्या करो कि पहले x बराबर 5q प्लस 1, x बराबर ये 8q प्लस 1। अब x q का मान 1 2 3 लेके देखो क्या आता है, q का मान 2 लेके देखो तो 11 आता है, यहाँ 16 आता है, यहाँ 3 लेके देखो 15 1 16 आता है, यहाँ 3 लेके देखो नहीं आएगा। तो
क्यू का मान 4 लेके देखो। तो दोस्तों हम बार बार कुछ भी नंबर दे के देखेंगे, चूँकि यहाँ 5 और 8 है और रिमाइंडर दोनों के, अच्छा रिमाइंडर यहाँ 5 आ रहा है ना, वही तभी से सोच रहे कि रिमाइंडर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सर हमने क्यू का मान देखना है, तो आप जो 1 2 3 4 5 10 भी रखोगे तो यहाँ 50 और +1 यहाँ 80 + 5 ऑलवेज ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब हमने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, कि 8 और 5 का जो मल्टीपल है ये इससे आ जाए। तो हमने क्या बोला कि सर अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो ये आता है 21 और यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं तो 21 आता है और ये मल्टीपल होता है। ये क्वेश्चंस थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि ये मिल नहीं रहा है, दोनों x का इक्वल मान नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर आपने यहाँ 4 रखा तो आपका ये वैल्यू होता है 21, आपका ये वैल्यू 21 होता है। और 8 पंचे 40, हमको उतना करना भी नहीं था, 8 पंचे 40 और आपका Q एक वैल्यू है, हमने 4 रखा तो ये 21 आया, ठीक है। और यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा, यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। और Q का मान आप मिनिमम 3 अंक रखने के लिए यहाँ 24 रखो तो शायद 981 आता है। क्वेश्चन बोला था 3 अंकों की संख्या, बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 5 और 8 से भागा देने पर 1 और 5 रखते हैं, इसलिए Q का मान हम 1 2 3 4 से लेकर 24 तक रखेंगे। 10 रखेंगे 400, 20 रखेंगे 800 और हम 160 रखेंगे 960 और 20 980। तो ये तो हमारे दिमाग पर है। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लेवल का चला जा रहा है। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल्स में इतने या रेलवे में इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, SSC CGL में भलो आता है। तो दोस्तों इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। हम अगले क्लास में आपको रिमाइंडर्स थ्योरम्स के क्वेश्चन और करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।